तो जब भी फेस्टिवल के सीज़न शुरू हो जाते हैं, हम सबसे पहले अपने घर में मिठाइयाँ ही बनाना शुरू करते हैं। तो नवरात्रा आने वाली है और इस नवरात्रा के शुभ अवसर पे मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बादाम पाक की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए हमें ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ही ज़्यादा चीज़ें लगती है। बस घर पे पड़ी चीज़ों से ये इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होती है कि आप एक बार खाओगे तो आप इसे दोबारा भी खाना चाहोगे। तो चलिए बादाम पाक बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेव विद सोमी में। तो ये टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली बादाम पाक बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है आधे कटोरी बादाम। ये बादाम जो मैंने यहाँ पे यूज किया है ये सबसे हाई क्वालिटी बादाम है, इसे हम मामरा बादाम भी कहते हैं। तो बादाम खाने के फायदे कौन नहीं जानता। ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को सही रखता है, हार्ट के हेल्थ को सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सारे विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर सभी चीज हमें प्रोवाइड करता है, जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होता है, हमारा डाइजेशन सही रहता है और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये बादाम को हमने यहाँ पे ग्राइंडर जार में पल्स मोड पे ग्राइंड किया है। अगर आप इसे कंटिन्यूअसली ग्राइंड करते हैं तो ये पाउडर बनने की जगह पेस्ट बन जाएगा। तो ये सारे सामान से हम बादाम पाक तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1 कटोरी सूजी, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 इलायची, थोड़े से किशमिश और ये जो बादाम को हमने फाइन ग्राइंड किया था वो हमने ले लिया है। और ये 1 कटोरी में मैंने लिया है घी। और यहाँ पे ये जो खोवा है ये मैंने घर पे बनाया है, तो इस बादाम पाक को बनाने के लिए मैं इसे भी यूज़ करूँगी। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए हम कढ़ाई को यहाँ पे फ्लेम पे चढ़ा देते हैं और जैसे ये गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे घी। तो बादाम पाक को आपको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है तो इसमें हमें घी की मात्रा अच्छे से यूज करनी होगी। तो यहाँ पे जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को इसमें डाल के अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने लिया है गेहूं का आटा और इसे हम यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे। और जैसे ही आटे को आप डालेंगे साथ ही साथ आपको सूजी को भी डाल देना है और दोनों को साथ में हमें यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये सूजी और आटा भूनने लगता है इसका कलर ना चेंज होने लगता है। तो हमें इसे 50% तक भूनना है और जैसे ही आपको ये हल्का पिंकिश दिखना शुरू हो जाए और ये 50% भून जाए हम यहाँ पे डालेंगे बेसन। तो जैसे कि यहाँ पे सारे चीजों का मेजरमेंट मैंने 1 कटोरी लिया था तो बेसन को हम यहाँ पे आधे कटोरी डालेंगे और डालने के साथ तुरंत ही हम इसे भी मिलाना शुरू कर देंगे। तो अब यहाँ पे सूजी, आटा और बेसन तीनों साथ साथ में मिलके भुन रहा है। तो लगभग बाकी चीजें तो पहले से भुन चुकी थी और बेसन को हमें बस थोड़ा सा भुनना है। यहाँ पे आप इसे लो फ्लेम पे रखते हुए जितने अच्छे से भुनेंगे ये बर्फी उतनी ही ज्यादा टेस्टी तैयार होगी। और इसे बनाने में कोई खास मेहनत नहीं लगती, जो भी मेहनत लगती है हमें बस भूनने में ही लगती है। तो ये देखिए हमने जो बादाम को पिस के रखा था उसे भी हम इसमें अब मिला देंगे और मिलाते के साथ हम इन सभी के साथ हल्का सा बादाम के पाउडर को भी भूनेंगे। तो इसके बाद आपको 5 मिनट के लिए और भूनना है। फिर हमने जो घर पे खोवा यानी मावा को तैयार किया था अब हम उसे यहाँ पे मिलाएंगे। घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। और ये वाली बर्फी ना घर पे अवेलेबल सारी चीज़ों से बनी है, इसके लिए मुझे मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इसमें मैंने भर भर के ड्राई फ्रूट्स भी डाले जिससे कि ये बर्फी ना हेल्दी बर्फी बन जाती है। और नवरात्रि में जब भी आप फास्टिंग करोगे तो मीठे के साथ साथ ये वाली बर्फी आपको फास्टिंग में भी फुल ऑन एनर्जी प्रोवाइड करेगी। और सबसे खास बात तो ये है कि इस बर्फी को आप आराम से 2 वीक तक इजिली स्टोर कर सकते हो। तो आप चाहे तो इसे नवरात्र में बनाए या नवरात्र आने के कुछ दिन पहले से भी बना के रख सकते हैं। तो सारी चीजें डलने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसे और लो फ्लेम पे भून लिया था और ये सारी चीजें अब भून के बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने ना थोड़ा सा पिस्ता को भी यहाँ पे मिला दिया है। आप चाहे तो पिस्ता को कूट ले, नहीं तो आप इसे छोटे छोटे साइजेस में कट करके भी डाल सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बच्चे हो या फिर कोई बड़े हो ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके के बर्फी, लड्डू कुछ भी बना के उन्हें ईजिली खिला सकते हैं। तो अब ये बर्फी का मिक्सचर तो तैयार हो गया है। अब हम सेम कढ़ाई में तैयार करेंगे उसके लिए चाशनी। तो ये देखिए मैं चाशनी बनाने के लिए कितना पानी यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने इस कटोरी से आधे कटोरी के लगभग पानी लिया है और चीनी यहाँ पे आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने तो इस चाशनी को बनाने के लिए 1 कटोरी और थोड़ा सा और चीनी का यूज़ किया है और इसे डालते के साथ मैंने मिलाना शुरू कर दिया है।
हाई फ्लेम पे करते हुए मैंने जल्दी जल्दी से एक तार की चाशनी को तैयार कर लिया है और इस चाशनी में अब मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस। उसको डालने के बाद आप डालें 2 इलायची को कूट के और हमने जो मिक्सचर को तैयार किया था उसे हम चाशनी में डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, हमें जो भी मेहनत करना होता है वो बस भूनने में करना होता है, बाकी तो ये झटपट से तैयार हो जाती है। तो ये देखिए चाशनी में डालने के बाद ये हल्का हल्का जमना भी शुरू हो गया है। तो बर्फ़ी को सेट करने के लिए हमने एक गहरे से प्लेट में ग्रीस किया है घी और उसमें सारे बर्फ़ी के बैटर को डाल के इस तरीके से सेट कर दिया है। अभी ये बहुत ज़्यादा गीला है इसलिए बस 5 मिनट के लिए हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे और जैसे ये हल्का सा हार्ड हो जाता है हम इस तरीके का इसमें कट लगा के इसके पीसेस बना लेंगे और फिर इसे डेकोरेट करेंगे हम बादाम से। तो बस लीजिए ये हमारा बादाम पाक बनके हो गया है तैयार। तो ये बादाम पाक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए उसके लिए आपको इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है और फिर देखिएगा ये बादाम पाक कितना सुंदर और डिलीशियस तैयार होता है। तो बस 10 से 15 मिनट में ये बादाम पाक बनके हो गया है तैयार। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए जाए हमारे चैनल पे जाके बाकी प्लेलिस्ट को चेक करें। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, कीप वॉचिंग।